हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आवाज वगैरह ओके है? ये बता दो जी। सब कुछ अच्छे से आज का यहाँ पर सेशन स्टार्ट करेंगे हम। हम्म, आज जो चैप्टर होगा मेरे हिसाब से विंध्याचल पर्वत होगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी होगा। ठीक है, तो आ जाओ। मेरा फोन कहाँ गया? हम्म, इतने फटाफट आओ बच्चों। आज का जो हमें चैप्टर पढ़ना है। लाइट ऑफ करना। लाइट। लाइट। लाइट ऑफ। लाइट ऑन। आज का टॉपिक बच्चों आपका ये होगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब आ जाओ। आज आपका जो है ये होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो आवाज वगैरह आ रही है? आवाज वगैरह ओके है? ये बताइए सभी पहले तो। अच्छा, मैम। हाँ,
चलो बच्चों, आ रही आवाज? विंध्याचल पर्वत श्रेणी होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलें। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पहले तो है कहां पर? तो हो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सबसे पहले तो अब आ जाइए आप यहां पर, ध्यान देंगे सभी बच्चे। चलिए, प्यारे बच्चों, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखो, तुम्हें मैं यहां पे दिखाती हूं कहां है। ये है विंध्याचल। ये आप यहाँ पे इस मैप में देखें, ये अरावली है, ये विंध्याचल है, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। सारी पहाड़ियां आपको यहाँ नजर आ रही होगी। तो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूं, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, कि आज मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूं। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ जी, अब आ जाइए। अब बिल्कुल ध्यान से आराम से समझते हुए पढ़ेंगे कि अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी आरुषि मैम पढ़ा रही हैं। अब यहां पर आ जाइए। यहां पर क्या देखना है? सबसे पहले तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी लिखा है। कोई कहे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए क्या है, यानी इसकी हाईएस्ट पीक बताइए क्या होगी। एचपी का मतलब होता है हाईएस्ट पीक। इसे बोलते हैं सद्भावना शिखर। क्या बोलते हैं? सद्भावना शिखर या गुडविल पीक बोला जाता है, या गुडविल पीक। ये क्या बोलते हैं? गुडविल पीक बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा मैम, हमें समझ में आ गया है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो सद्भावना शिखर। क्या है? सद्भावना शिखर या गुडविल पीक है। ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है कि इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो गुजरात से शुरू होगी। गुजरात से जब ये शुरू होगी तो आगे एमपी है, फिर ऊपर यूपी, फिर बिहार एंड छत्तीसगढ़। इतने राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को, जिसे इसके क्षेत्रीय नाम है, क्षेत्रीय नामों का मतलब होता है कि इसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी को गुजरात में क्या कहते हैं? तो आप यहां पर ये ध्यान रखें, गुजरात में जोबट हिल कहते हैं। मैं आपको बता दूं, कभी एग्जाम में लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। और प्यारे बच्चों, बिहार में केमोर हिल कहा जाता है। अच्छा मैम, अभी आपने हमें ये याद कराने की कोशिश करी है कि जो विंध्याचल पर्वत है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम सद्भावना शिखर या गुडविल पीक, जो कि मैंने कभी किसी एग्जाम में नहीं देखी आते हुए। 8 साल 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी नहीं देखी। इसका जो विस्तार है वो गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार एंड छत्तीसगढ़, इतने राज्यों में पाया जाता है। ये भी कभी नहीं आया। इस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल तथा बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। ये भी कभी नहीं आया। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ये बहुत आया है एग्जाम में, ये आ चुका है एग्जाम में। नर्मदा रिवर फ्लोज इन द साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कहूं तो ये एग्जाम में आ चुका है। अब मैं वही तो बताऊंगी जो एग्जाम में आ चुका है, ऐसे कुछ भी थोड़ी बता दूंगी भैया ये एग्जाम में आ गया ये नहीं आया। तो आप बोलोगे अच्छा ओके मैम ठीक है। अच्छा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल की वो गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है। अच्छा, जो कि मैंने वो आपकी यहाँ पर लिखवा दी थी, तो यहाँ लिखवाने की क्या जरूरत है जब वहां ऑलरेडी लिखी हुई है? मैंने सोचा कभी ना लिखी हो। तो ये आप बोलोगे अच्छा ये किसकी बात चल रही है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की।
प्यारे बच्चों, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आप ये याद रखोगे, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर ने काफी बार एग्जाम में पूछ लिया है कि जो उत्तर भारत है और जो दक्षिण भारत है उसको अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। अब तुम्हें पता है विंध्याचल और सतपुड़ा में तुम्हें कंफ्यूजन होगा क्योंकि ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है नहीं है ये। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। मैं आपको एक क्रम बताती हूं अपने हाथों से बना के। आओ इधर आओ सभी। ये सबसे ऊपर पर्वत श्रेणी कौन सी, जरा नाम बताना। इसके नीचे पर्वत श्रेणी बच्चों कौन सी है? अच्छा ठीक है। अब मैंने कहा कि इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, ये बताओ। इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है और इसके बीचों बीच नीचे सबसे कौन सी नदी बहती है? तो पहले तो आप मुझे इन पर्वत श्रेणियों का नाम बताओ। आप बोलोगे ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये वाली, ये सतपुड़ा। दिमाग में बिठा लो। अब ये जो है ना, अब एग्जामिनर इसी से क्वेश्चन पूछता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा प्यारे बच्चों? नर्मदा। अच्छा, और यहां कौन सी नदी बहती है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में? तापी नदी। तो कोई याद करने में प्रॉब्लम हुई मैप से? किसी को क्रम याद करना है तो क्रम कैसे याद करोगे? VNST ऐसे याद रखोगे। VNST ये क्रम, ये सीक्वेंस है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्रम, ये सीक्वेंस है। अब देख लो कि अच्छा मैम ठीक है, हमें ये याद रख लिया। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बच्चों सबसे ऊंची चोटी कौन? याद करो कि मैम हम बोलेंगे गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। फिर प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूंगी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम, क्योंकि ये दोनों पर्वत श्रेणी एक साथ पड़ती है तो सभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम विंध्याचल बताएं या सतपुड़ा बताएं। तो आप क्या बोलोगे? मैम ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो अब आपको ये प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो अलग करने वाली श्रेणी, तो इतना ही आपको दैट्स इट याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना। हाँ जी, यहां तक ओके है, सब अच्छे से विंध्याचल पर्वत श्रेणी का याद हुआ है ना? क्योंकि विंध्याचल सतपुड़ा में हमेशा कंफ्यूजन होता है। मैम आपने भारत की नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियां नहीं पढ़ाई। गोविंद मैंने सब पढ़ा दी हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, श्रावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा सब पढ़ा दी है। हाँ वेरी गुड। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वत आ जाइए। अब आप कहोगे मैम सतपुड़ा पर्वत पहले तो आप हमें दिखाओ। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों ये देखो, ये विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत के नीचे है सतपुड़ा। हमेशा सभी बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत एक साथ है। तो अक्सर एग्जाम बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि विंध्याचल पर्वत ऊपर है या सतपुड़ा पर्वत नीचे है, क्योंकि भैया जब एक साथ पर्वत रहेंगे तो ये विंध्याचल है, सतपुड़ा। तो भैया वी वाला सबसे ऊपर है और एस वाला बाद में है, यानी सतपुड़ा बाद में है। यहां पर प्यारे बच्चों गौर करेंगे, ठीक। विंध्याचल के जस्ट नीचे प्यारे बच्चों क्या है? सतपुड़ा। तो मैं अब किसके बारे में पढ़ाने जा रही हूं? सतपुड़ा पर्वत के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूं। अब ये जो सतपुड़ा है, एग्जामिनर क्वेश्चन फिर वही करेगा, क्योंकि तुम सब जानते हो कि विंध्याचल और जो सतपुड़ा है वो एक साथ आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि भारत के मध्य भाग में कौन सा पर्वत है, तो फिर अगेन वही सतपुड़ा विंध्याचल में आपका कॉन्ट्रडिक्शन होगा, पता नहीं क्या होगा। तो सतपुड़ा पर्वत जो है प्यारे बच्चों, यह भारत के मध्य भाग में है। विंध्याचल मत बताना, विंध्याचल नहीं बताना है।
हाँ मैम, सब पढ़ा दिया है, अब मिट्टी से पढ़ाई होगा इस चैप्टर के बाद। हाँ जी, बता देना मिट्टी मिट्टी पढ़ानी है मुझे, सही कह रहे हो। तो आप बोलोगे जो सतपुड़ा पर्वत है, ये प्यारे बच्चों ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत के मध्य भाग में कौन सा पर्वत, वही सतपुड़ा और विंध्याचल में से एक बताना है। इसका विस्तार गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में कैसे विभाजित करेंगे, आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैप के माध्यम से समझा दूं। सपोज करो बच्चों ये सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा। अब मैंने आपको क्या करा, सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में पश्चिम में राजपीपला हिल्स, ये राजपीपला हिल्स है। मध्य में क्या है, मध्य में महादेव पर्वत प्यारे बच्चों, और पूर्व में मैकाल रेंज। और पूर्व में मैकाल रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है मैकाल रेंज की? अमरकंटक। ये मैंने आपको, अब आप मैकाल रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है मैंने कहीं आपको बताया ना, बताओ कहां बताया? जब हम सभी की ऊंची चोटी पढ़ते हैं उसमें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अमरकंटक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो अब देखो सतपुड़ा, तो सतपुड़ा श्रेणी को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3। कैसे? पश्चिम में इसे क्या बोलते हैं, सतपुड़ा पर्वत का जो पश्चिमी पार्ट है उसको बोलते हैं राजपीपला हिल्स गुजरात में। मध्य में इसे क्या बोलते हैं? महादेव पर्वत। और पूर्व में इसे क्या बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को? तो मैकाल रेंज। और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी तो आप बोलोगे मैम अमरकंटक है, और ये है प्यारे बच्चों सतपुड़ा पर्वत। ये है सतपुड़ा पर्वत। अब जो सतपुड़ा पर्वत है इसके पश्चिम में राजपीपला हिल्स, मध्य में महादेव पर्वत, पूर्व में मैकाल हिल्स। और यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे इसकी जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये मैंने आपको चोटी वाला चैप्टर एक अलग करवाया हुआ है ना, तो आपने याद किया नहीं कि हाईएस्ट पीक मैंने एक चैप्टर बिल्कुल अलग करवाया हुआ है, आप उससे याद कर लिया करो कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछा जाएगा कि मैकाल रेंज कहां पर है। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन चुका है, तो आप बोलोगे मैकाल रेंज किस स्टेट में? वो तो 4 ऑप्शन देगा कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में। तो आप मैकाल रेंज पे कहां पे टिक कर आओगे कि मैकाल रेंज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है कि नर्मदा और सोन नदी कहां से ओरिजिनेट होती हैं। नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक अमरकंटक से निकलती है भैया। और सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत। किन 2 नदियों के बीच में? तो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में। तो इसे याद करने में कोई आपको भारी भरकम काम तो नहीं लगा? आप ये बताओ जी। सूरज चौहान जी, जी भाई क्या कह रहे हो आप, ये बताइए। अच्छे से याद करा? जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो सारी याद करनी है। मैंने आपको एक अलग चैप्टर में कराया है, हर चैप्टर मेरा अलग होता है, चाहे वो डैम हो, नदियों के किनारे से शहर हो, कोई मिक्स नहीं होती चीजें, ताकि आप अलग से इजीली याद कर लो कि मैम ने अच्छा इसकी ये बताया था, इसका ये बताया था। तो आपको इजी वे में समझाना ही मेरा यहाँ पर जो है एक फर्ज बन जाता है कि मैं अपने जो मेरे से पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं उन्हें अच्छे से समझाऊं।
अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं, अच्छा मेहनत से बनाऊं, तो तुम्हें भी खुशी होगी, हाँ मैम हमारे लिए मेहनत कर रही है और मैम का जो जितना भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वो बहुत यूजफुल है, तुम्हें खुद लगेगा। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, अब आप इसे पढ़ो फिर ध्यान से कि अच्छा मैम देखो मैं दोबारा से रिवीजन करवाती हूँ। अब आपसे कोई कह दे कि भारत के मध्य भाग में कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है। वो मैंने क्या नाम है आपका आशा राजपूत, वो मैंने आपको वहां पे पढ़ा दी है हाईएस्ट पीक में, आप समझती क्यों नहीं हो जी। हाँ चलो अब याद करो, भारत के मध्य भाग में कौन सा पर्वत, तो आपका बोलोगे सतपुड़ा पर्वत। इसका विस्तार कितने राज्यों में, चलो याद करो, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। फिर मैंने कहा सतपुड़ा, एक बच्चा यूं कह रहा है, क्या नाम है, देखो जिसका डाउट होता है उसका बताना भी फर्ज होता है ना, क्या नाम है इस बच्चे का, जोहिला नदी कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन कह रहा था कौन, दुर्गेश राज का क्वेश्चन है, दुर्गेश राज ने पूछा है। तो आप बोलोगे मैम जोहिला नदी, लो भाई जोहिला नदी भी अगर आपसे कोई पूछे, ये एक डाउट लिख दो करके, क्योंकि बच्चे तो ये डाउट के फॉर्म में ही पूछते हैं ना, है ना, और दूसरे बच्चों को भी पता चल जाता है। जोहिला नदी, एक बच्चे ने इसकी नदी के बारे में पूछा है, तो जोहिला नदी जो है एमपी के अनूपपुर जिले में, एमपी के अमरकंटक से लगभग अमरकंटक से लगभग 10 किलोमीटर दूर मेकाल पहाड़ियों में ज्वालेश्वर नामक स्थान से होता है। मेकाल पहाड़ियों के ज्वालेश्वर नामक स्थान से। अब ये सारे बच्चे याद कर लेंगे, एक ने डाउट पूछा तो सबको ही मिल गया ये डाउट। तो जैसे जोहिला जैसे ज्वालेश्वर नामक स्थान से, सिंपल से याद कर लो, हाँ है ना। प्रतिभान सिंह, जो बच्चा मैं बोल रही हूँ ना वो पढ़े, वो समझो ध्यान से, आ जाएगा समझ में। चलो रिवीजन करो, तो यहां पर आपको ये समझ में आया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसके पश्चिम में राजपीपला हिल्स है, इसके मध्य में महादेव पर्वत है, इसके पूर्व में बच्चों मेकाल रेंज है। मेकाल रेंज की मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो क्या है, मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत के, ये मैंने बता दिया, पश्चिम में राजपीपला हिल्स, मध्य में महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के जो भाग हैं, पूर्व में मेकाल हिल्स। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या बताई मैंने, ये भी कई सारे बच्चों ने सेम क्वेश्चन किया है कि मैम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की हाईएस्ट पीक बताइए क्या है, तो धूपगढ़ है। मेकाल रेंज किस स्टेट में है, मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा और सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से। सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो नर्मदा व तापी नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत है। इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, द्रार या भ्रंश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये कैसा पर्वत है प्यारे बच्चों, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, बताओ ब्लॉक, कोई बच्चा कहे मैम ब्लॉक पर्वत क्या होता है, बताओ। क्या होता है ब्लॉक पर्वत,
पृथ्वी के आंतरिक, पृथ्वी में आंतरिक हलचल होती है, तो आप सबको ही पता है। मैंने कहा हाँ जी, तो मैंने आपसे क्या बोला कि तनाव या खिंचाव की शक्ति द्वारा, खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का भाग क्या होगा, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, और दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं बच्चों, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं तुम्हें ना इसका मैप दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। लोड हो रहा है, अभी रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, तो तनाव या खिंचाव की शक्तियों के, ध्यान से सुनेंगे, ये है वो पीडीएफ। तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा, खिंचाव के कारण धरातली भागों में क्या पड़ जाती है, दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिससे जो धरातल का कुछ भाग है वो ऊपर उठ जाता है, और दरारों के समीप ऊंचे होते हुए भाग को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अब एक बात और समझाती हूँ, अभी वो मैप में ही दिखाऊंगी कि जो ऊपर का भाग होता है ना, वो तो भ्रंशों के बीच जो उठा हुआ भाग होता है वो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ब्लॉक पर्वत। और गैब्रोन वह धसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थित होता है और घाटी का निर्माण करता है। और क्या करता है, घाटी का निर्माण करता है। देखो कितना स्लो नेटवर्क है। इतना स्लो वाईफाई चल रहा है, बताओ तुम्हारे प्रॉब्लम तो नहीं होती तुम्हारी क्लास में? एक पीडीएफ को वो होने में ना कितना टाइम लगा है, वरना ऐसी ही हो जाती है। तो यहां पर ये बात, अब इसका मैं मैप दिखाती हूं आपको, तो ये मैप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जी। तो ग्रेबोन, एक दो नाम आएंगे, दो नाम आपके ये आएंगे। एक होता है ग्रेबोन, ग्रेबोन क्या होता है, ग्रेबोन वह धसा हुआ हिस्सा, वह धसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थित होता है और घाटी का निर्माण करता है। और क्या करता है, घाटी का निर्माण करता है। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूं, ये रहा, ये है वो। क्या होता है, ये बच्चों क्या पढ़ी, ये बच्चों दरारें पढ़ी, ये दरारें हैं। ये क्या है, ये आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये दरारें हैं, ये दरारें हैं।
ये जो दरारें हैं तो आप यहां बोलोगे होस्ट, ये आपका ग्रेबोन। तो ग्रेबोन क्या है, तो नीचे धसा हुआ भाग। आप खुद देखो ये नीचे धस गया, और ये बीच का पार्ट ना जब यहाँ पे इनमें खिंचाव हुआ और ये खिंचाव करके ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो दूर जाएंगी तो खिंचाव होगा, दूर जाएंगी तो बच्चों ऐसे खिंचाव होगा ना, पास आएंगी तो कम खिंचाव होगा, दूर जाने से खिंचाव। तो ये दूर जा रही है, पृथ्वी ना चिर के दूर जा रही है, तो क्या होता है, ये जो ऊपर जो बीच का पार्ट है ना वो ऊपर उठ जाता है। तो इस उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, पहले तो ये याद करो कि मैम हम हमें समझ में आ गया जो बीच का पार्ट है ना कि भ्रंश, और ये दोनों भ्रंश है, तो भ्रंशों के बीच का उठा हुआ स्थिर भाग जो ब्लॉक पर्वत कहलाता है, तो होस्ट। और ग्रेबोन क्या होता है, धसा हुआ भाग। खुद देखो होस्ट तो ऊंचा उठा हुआ भाग है ना, वैसे तुम देख के बता, हाँ मैम ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, ग्रेबोन धस रहा है, तो वह धसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थित होता है और घाटी का निर्माण करता है। तो भ्रंशों के बीच का वह उठा हुआ स्थिर भाग जो क्या कहलाता है, जो ब्लॉक पर्वत कहलाता है, इसे बोलते हैं। तो अब आगे समझ, आप तो मैप देखने से तो ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हो गया क्लियर? चलिए प्यारे बच्चों, आगे बात कर ली जाए कि मैम अच्छा ये कहानी है इस चीज की। ओके बढ़िया, शाबाश, आगे बात कर लेते हैं। अब आगे की बात सुनो। अब तो ये सतपुड़ा पर्वत ये सारा आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आता है आपका न्यू टॉपिक, यानी पश्चिमी घाट आता है। क्या आता है बच्चों, पश्चिमी घाट। इस मैप को जरा देखो, इस मैप में तुम क्या क्या समझ रहे हो चीजें, जरा समझना। इस मैप में चीजें समझो, क्या क्या समझ रहे हो। तो आप बोलोगे यस मैम। ये देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे अलग अलग आपको बड़े अच्छे से चमक रहा है कि ये अरावली है, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये हिमालय हिमालय है, ये गारो खासी है, और ये पश्चिमी घाट है, और ये प्यारे बच्चों ये पूर्वी घाट है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये अपने आप देखो कि हाँ जी मैम आप सही कह रही हो, ये अरावली है, ये आगे बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी कि प्यारे बच्चों ये अरावली है, खुद देखो अरावली, ये विंध्याचल, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। तो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, पढ़ लिए ना तीनों पर्वत श्रेणी। अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ वेस्टर्न घाट। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, ये वाला पार्ट, इस पर्वत की खास खास बात। और इस पर्वत की खास बात मैं आपको बताऊं, जब आपको एक जलवायु वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगी, तो जब हवाएं यहां से एंटर करती हैं और वो अरब सागर से नमी ग्रहण करके, तो पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर सारी हवाएं जो हैं, सारी जो नमी है वो यहीं पे गिरा देती है। तो इसलिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बहुत वर्षा होती है। जब भी कोई हवा किसी पर्वत से टकरा रही है, वेस्टर्न घाट क्या है बच्चों, पर्वत, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है, तो सह्याद्री, जो कि मैं आपको एक चैप्टर में बता चुकी, जो हमने हाईएस्ट पीक पढ़ा था। और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी ये भी मैं पढ़ा चुकी, लेकिन आपको तो याद ही नहीं होगा, अकल फिर वही कुछ बोल दूंगी। तो वेस्टर्न घाट की प्यारे बच्चों जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, अनाईमुदी, पढ़ा चुकी हूं मैं, पढ़ा दिया है। तीन चार इसके बारे में मैंने तीन चार चीजें आपको पढ़ा दी, लेकिन वही है वेस्टर्न घाट ये दिखा दिया। सब दूसरा नाम क्या है वेस्टर्न घाट का, सह्याद्री, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, अनाईमुदी 2695 मीटर हाइट की है। अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत कहते हैं, ये एग्जाम में आ चुका, अभी पता नहीं यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। हो गया, अब देख लो आप,
हाँ है ना। अब आपको तो अब हाँ कि मैम अब सही कह रही हूँ मैम, सही तो कह रही हूँ मैं। चलो तो अब कहोगे मैम अब थोड़ा सा हाथों से भी बना के दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हें मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो अपने हाथों से बना के दिखाती हूँ, आओ। देखो ये अब ध्यान से देखना, ये है बच्चों पश्चिमी घाट, ऐसे ये पश्चिमी घाट है। ये दीवार की भांति खड़ा है, दीवार जैसा लगता है, और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। इसका दूसरा नाम सह्याद्री है, और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, ये याद रखोगे। और एक ऐसा है पूर्वी घाट। मैम पूर्वी घाट तो आपने बड़ा अलग बनाया, मैंने कहा बिल्कुल अलग बनाया। तो आप कहोगे हाँ मैम पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में इतना डिफरेंस क्यों? मैं तो आप बोलोगे देखिए अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, सभी बच्चे गौर फरमाएं, गौर ही फरमानी पड़ेगी वरना नहीं आएगा समझ में। इधर आओ, इसे क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या बताया बच्चों? सह्याद्री बताया ना, ठीक है मैम। इसका नाम मैंने क्या बताया? पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। अब मेरी बात सुनो, ये तो है दोनों घाट, तो मैम तट कौन से? आ जाओ अब तट पे। ये जो लाइनें दिख रही है ना काली काली कलोटी सी, ये है पूर्वी तट, पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट। ये ईस्टर्न कोस्ट है, और ये प्यारे बच्चों ये पश्चिमी तट है। प्यारे बच्चों ये पश्चिमी तट है। तट कि तट कौन सा है, क्योंकि हमेशा एग्जाम बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस चीज में कि कौन सा तट है कौन सा घाट है। अच्छा एक मैदान भी आता है ना मैडम जी? मैंने कहा हाँ जी बच्चों जी। ये बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, आ जाओ आ जाओ, खुद देखो, खुद देखो तुम। ये जो बीच वाला पार्ट है ये दिख रहा है, तो लो भैया जगह तो है नहीं, इतनी तो छोटी कर दे। ये पश्चिमी तटीय मैदान, बीच का हिस्सा मैदान है ये प्यारे बच्चों, ये वाला क्योंकि बीच का हिस्सा तो मैं बता रही हूं, ये पूर्वी तटीय मैदान। अब देख लो, अच्छा मैम इतना फर्क है, मैंने कहा यस। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या था बताया था मैंने? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स बताया ना। तो अब आराम से इसे निहारो कि ओहो मैम इतनी बातें, मैंने कहा जी। अब पहले आराम से देखो, अच्छा मैम कि ये पश्चिमी घाट है क्योंकि इनके बारे में ही, जैसे अरावली सतपुड़ा विंध्याचल पढ़ाया ना मैंने, अब इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब बताओ कोई दिक्कत? मैम अरे बच्चों ये ना पता क्या हो रहा है, ये बफरिंग इसलिए हो रही होगी, आवाज नहीं आ रही, सेल खत्म हो गई क्या? हाँ मेरे में तो ठीक है, ये वाईफाई में कुछ दिक्कत है। देख नहीं रहे पीडीएफ कितनी देर में डाउनलोड हुई थी, एक जरा सा मैप दिखाने के चक्कर में। इसमें सही करवाऊंगी इसे, रुको बुलाती हूँ वाईफाई को सही करवाने वाले को। हाँ तो प्रिंसी रुद्र ये आप देखो, अब देखो आगे बात करते हैं। आ रही है मैम सब कुछ ठीक है, ठीक। तो अब तुम्हें पता चल गया, एक बार और आ जाओ चलो।
पश्चिमी घाट कौन सा बच्चों? नीले कलर का, दूसरा नाम सह्याद्री। पूर्वी घाट ऐसा, बीच वाला जो पार्ट है व्हाइट व्हाइट वो पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। तट पता चल गया, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम हमें यही नहीं पता चलता कौन क्या है, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूं मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पश्चिमी घाट के बारे में, है ना। चलो मैप में देख लेते ना, गूगल वाले मैप में कहाँ है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बच्चों ये रहा, ये वेस्टर्न घाट ये रहा। हाँ, तो इसको ही अब मैं पढ़ाने जा रही हूं। अब पढ़ो पश्चिमी घाट। तो आप बोलोगे मैम इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। चलो आराम से पढ़ो। औसत ऊंचाई कितनी है, आराम से देखो कि हाँ मैम 1600 किलोमीटर लंबाई। आ जाओ, 1600 किलोमीटर लंबाई है। इस औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। इसका जो विस्तार है उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक, फ्रॉम तापी रिवर इन द नॉर्थ टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा हर एक एग्जाम की शान बना रहता है, क्योंकि मुझे पता है, हमेशा मैंने एग्जाम में देखा है। इसका विस्तार कितने राज्यों में बच्चों? 6। तो बहुत इजी है, आप खुद देखो। जैसे हम यूं करके ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे, तो यहां गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पढ़ रहा ना वही चीज, 1 2 3 4 5 6 जो यहाँ के स्टेट होंगे वही होंगे। तो गुजरात लाइन से याद कर लेना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी हिल्स। हमेशा एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है बच्चों वो क्या है? तो आप बोलोगे मैम दोदा बेटा है। दोदा बेटा कितने मीटर? दोदा बेटा, जो कि मैं आपको हाईएस्ट पीक वाले चैप्टर में करा चुकी हूं, जब भी रिपीट कर रही हूं। ये 26-37 मीटर हाइट की है। दोदा बेटा किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। दोदा बेटा किस राज्य में है? याद करो, तमिलनाडु में है। और नीलगिरी हिल्स जो है वो आपकी कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु में पाई जाती है। कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु में। KKT, इसकी जो एक ट्रिक है छोटी सी याद कर लो कि मैम हम दैट्स इट इतना याद रखेंगे KKT कि इसका विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है? तो आप यहां पर बोलोगे टोडा जनजाति। टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति क्या पालती है? भैंस। प्यारे बच्चों क्या पालती हैं? तो भैंस पालती हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखें। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हम, मैम ने बोला कि हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। और ये कहां से कहां तक है? तो भाई इधर आओ, एक बात तुम सुनो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। तो आप बोलोगे हाँ मैम आप सही तो कह रही हो, ऊपर तापी नदी तो होगा, तो ये तापी नदी से लेकर, तापी नदी जो नर्मदा के नीचे है, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका विस्तार 6 राज्यों में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु मोस्ट इंपोर्टेंट। सब मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया है। अब बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। नॉर्थ की हिंदी गलत है, ज्वाला सिंह कहाँ लिखा है मैंने नॉर्थ? अब तो मुझे मिलेगा भी नहीं।
कहा मुझे नहीं पता चल रही। प्रिंसी, धर्मेंद्र गिरी, है ना भावना? अब आ जाओ बच्चों, अब यहां पर आगे, अब ये तो हो गया मैम, हाँ इतनी कहानी तो हमें पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कितने भागों में विभाजित? 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ये भी आपको याद रखना है। अब कैसे, कैसे वो भी तो मुझे बताना है कि कैसे ये विभाजित होता है। तो अब मेरी बात सुनो, कैसे, इधर आओ। एक मैप मैंने बनाया, ये गोवा है, गोवा स्टेट में यहां दिखा देती हूं बच्चों, ये गोवा। अब गोवा से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है जिसका नाम है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। 16 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। इसे लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो ये जो है, तो आप खुद बोलो मैम, ये पश्चिमी घाट 2 भागों में विभाजित हो जाता है इस तरीके से कि इसके जो इधर देखो, ये पश्चिमी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट ही तो है। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है, तो आप बोलोगे मैम ये नॉर्थ सह्याद्री और ये साउथ सह्याद्री। नॉर्थ और साउथ सह्याद्री का मतलब इसे मैम उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, जब ये 2 भागों में ऊपर का पार्ट, और ये दक्षिणी सह्याद्री। अब अपने आप देख लो, आ गया आराम से। है, और ये वेस्टर्न घाट था। WG का मतलब वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट तो तुम्हें पता चलिए पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट लिख दो या पश्चिमी घाट लिख दो, तो ये आया। हाँ, एक क्वेश्चन अभी यूपी के एग्जाम में आया, हाथी पर्वत किसे कहते हैं? आता ही आता है ये क्वेश्चन भी, अभी मैंने पता नहीं उसमें देखा था, हाथी पर्वत तो अनामलाई पहाड़ियों को कहा जाता है ना? अनामलाई पहाड़ियों को, ये भी जरूर याद रखना, नोट करके, नोट, क्योंकि ये यूपी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। हाथी पर्वत तो किसे कहते हैं? अनामलाई पहाड़ियों को, अन्नामलाई हिल्स को। ठीक है, ये भी आ चुका है एग्जाम में, क्योंकि मैंने यूपी के एग्जाम में देख लिया। अभी जो पता नहीं होमगार्ड का ये वाला हुआ था ना, उसमें आया है ये क्वेश्चन भी। तो मैं जो क्वेश्चन, भाई मैं तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती हूँ तभी तो मैं बताती हूँ कि ये आ चुका है, इसे याद जरूर कर लेना। तो बस, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, ये एग्जाम में के लिए याद करना, कितने मीटर हाइट की? 2695 मीटर हाइट की। देखो बच्चों, अब तुम ना इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों की सेम चोटी है। पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, वो पूछे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब भी अनाईमुदी है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? चलो बताओ, चलो बताओ, हैं? अन्नामलाई पहाड़ी किस किस स्टेट में स्थित है? सूरज सिंह सोलर सिस्टम होगा भाई, होगा। देखो बच्चों, एक बच्चे ने पूछा मैम अनामलाई पर्वत किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो ये तमिलनाडु और केरला में स्थित है। याद कर लो,
अब देखो किसी बच्चे ने पूछा कि मैम अनामलाई पर्वत जो है किन दो राज्यों में पड़ती है। मैम ये प्रिंसी, ये मेरे ऊपर ना फैन चल रहा है बच्चा, इसकी आ रही होगी। तो ये तमिलनाडु और केरल में। पश्चिमी घाट पहले आपने मिजोरम। रोनी कुमार जी एक बात बताओ, गुजरात के साथ मिजोरम का क्या काम? अगर सपोज करो, चलो मैंने गलती से लिखवा भी दिया मिजोरम, तो आपने ये ध्यान रखना था रोनी कुमार जी कि जो मिजोरम है वो तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसमें इसका क्या काम? और वो तो कहाँ पड़ रहा है, मिजोरम कहाँ पड़ रहा है और वो कहाँ पड़ रहा है, पश्चिमी घाट। ऐसे ध्यान रखा करो ना जी। चलिए रक्षा, तुम पढ़ने पे ध्यान दो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, जो भी बच्चे ये फालतू की बातें करते हैं इनसे कुछ नहीं होने का, है ना। तो पश्चिमी घाट को, अब मैंने तुम्हें एक अक्षांश रेखा बताई, क्योंकि पश्चिमी घाट को दो अक्षांश रेखाओं में कौन विभाजित करती है? तो आप ये बोलोगे मैम पश्चिमी घाट को, अभी मैंने पूरा मैप बना के दिखाया, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। और 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहां से गुजरती है बच्चों? गोवा से। अब मैं इसी ये जो दो लाइन इतनी लंबी लिखाई हैं, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूं कि मैं वही पढ़ाती हूं जो मैं मैप में चीज बनवाती हूं। तो जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, अब देखो इससे हिंदी कैसे बनेगी धराओ। 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस स्टेट से होकर गुजरती है? गोवा से। सब लिखा हुआ है ना? तो प्यारे बच्चों सब वही लाइन हो गया है ना? हाँ मैम केरला नहीं, केरलम होगा अब। ओके हाँ, मैंने ही बताया था इसका नाम अब केरलम है जी प्यारे बच्चों। तो पश्चिमी घाट वही जो मैं मैप में बनाती हूँ ना, ये वही लाइनें हैं। चाहे तुम मैप याद कर लो, चाहे तुम ये लाइनें याद कर लो, एक एक काम याद करो, तुम पूरी ज्योग्राफी मत याद करो, तुम मेरे मैप ही याद कर लो, क्योंकि तुम्हें मैं 10 बार बता चुकी हूँ, जो मैं मैप में लिखवाती हूँ वही मैं ये चीजें बताती हूँ। तो चलो आज के लिए फिर यहीं पे सेशन ऑफ करेंगे। अब मैं कल लिखवाऊंगी इसके आगे, यहां से इतना। आज के लिए यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं। अच्छे से समझ में आ गई बच्चों? कौन सा तट है, कौन सा घाट है? तो मैंने अभी पश्चिमी घाट पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा 2 लाइनें और बची हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है दीवार की भांति खड़ा है। मैंने एक बात और बोली थी, और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो वो दर्रे कौन लिखेगा कि मैम वो कौन कौन से दर्रे हैं, फिर वो भी तो बता दो। तो मैंने कहा वो कल की क्लास में बता दूंगी, क्योंकि अभी दर्रे रह गए हैं। अभी मैंने तुम्हें कहा था ना कि पश्चिमी घाट बच्चों कहीं से कटा वटा नहीं है, वो दीवार की भांति खड़ा है, उसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो कल हम दर्रे लिखेंगे, फिर पश्चिमी घाट में जितनी पहाड़ियां हैं वो पढ़ा दूंगी, और बस पूर्वी घाट पढ़ा देंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पूर्वी घाट पढ़ेंगे फिर पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और इसके बाद फिर आपका क्या शुरू होगा? अभी तो बहुत कुछ है। थैंक यू।